हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के ईवीएस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज मैं कंटिन्यू पॉल्यूशन से क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार है। विच पोल्यूटेंट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। क्या है ऑप्शन नंबर बी, सल्फर डाइऑक्साइड। अम्लीय वर्षा जो बारिश से पहले मानसून की पहली बारिश को क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा। क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा, जिसमें मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सा, सल्फर डाइऑक्साइड जिम्मेदार होता है किसके लिए, अम्लीय वर्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। ग्रीन हाउस गैस कौन सा है। विच गैस इज अ मेजर ग्रीन हाउस गैस। कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑप्शन नंबर ए। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम नहीं होंगे। कौन होंगे निम्नलिखित में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए फॉर अर्जुन। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओजोन परत के क्षरण का मुख्य संबंध किससे है। ओजोन परत के क्षरण का मुख्य संबंध किससे है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से। किससे, ओजोन परत का क्या हो रहा है, क्षय हो रहा है। ओजोन परत का क्या हो रहा है, क्षय हो रहा है। किसके कारण, किसके बढ़ने से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बढ़ने से। CFC के बढ़ने से ओजोन परत का क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। मीनामाटा, कौन, मीनामाटा रोग किस प्रदूषक के कारण होता है। कहीं कहीं लिखा था मीनामाता, कहीं लिखा था मीनामाटा, आप देख लोगे। किसके कारण होता है, पारा मरकरी के कारण, या लेड सीसा के कारण, या आर्सेनिक, या नन ऑफ दीज। किसके कारण, पारा के कारण। किसके कारण, ऑप्शन नंबर ए, पारा। मिनीमाटा या मिनीमाता रोग किस प्रदूषक के कारण होता है, तो आप बोलोगे मरकरी। ऑप्शन नंबर ए फॉर अर्जुन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जल में अधिक BOD सामान्यतः क्या दर्शाता है। हाई BOD इन वाटर जनरली इंडिकेटर्स। क्या दिखाएगा, इंडिकेटर्स नहीं है, क्या है, इंडिकेट्स। क्या दिखलाएगा, जल में अधिक BOD सामान्यतः क्या दर्शाता है। BOD का मतलब क्या होता है, BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या दर्शाता है, तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर ए, अधिक कार्बन प्रदूषक को। किसको दिखाता है, अधिक कार्बन प्रदूषक को। मीन्स अगर पानी अगर ज़्यादा गंदा है तो आप इसे चेक करा सकते हो। जो क्या दर्शाते हैं, BOD दर्शाएंगे तो समझ जाइए उसमें कार्बन की मात्रा क्या है, ज़्यादा है। कार्बन प्रदूषक क्या है, ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आज का देखते हैं। अम्लीय वर्षा का pH मान सामान्यतः होता है। अम्लीय वर्षा का pH मान क्या होगा। एसिड रेन जनरली हैज़ अ pH ऑफ, क्या होगा, 7 से कम होगा। 7 से क्या होगा, कम होगा। 7 से कम होगा तो क्या होगा, एसिड। और 7 पे रहेगा तो क्या बोलेंगे, उदासीन, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रल। और 7 से ज़्यादा होगा pH मान तो क्या हो जाता है, क्षारीय, बेसिक नेचर की हो जाती है। क्या हो जाती है, बेसिक नेचर की। तो अम्लीय वर्षा क्या होगा, 7 से pH मान उसका क्या होगा, कम होगा। 7 पे क्या होता है, पीने वाला पानी होता है, दूध 6.8 होते हैं शायद। इसी तरीके से पीने वाले पानी, दूध, आप ब्लड देख लो। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, वाहनों के धुएं से सामान्यतः कौन सा प्रदूषक निकलता है। वाहनों, व्हीकल से, विच व्हीकल से, कौन सा ऑटोमोबाइल से, व्हीकल से कौन सा धुआं निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाएगा, तो आप बोलोगे किस में, डेसिबल में, पास्कल में, जूल में, वाट में, किस में, डेसिबल में। किस में, ध्वनि प्रदूषक को किस में मापा जाता है, डेसिबल में। किस में, डेसिबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आज का, कौन सा प्रदूषक लंबे समय तक पर्यावरण
में बना रहता है। कौन बना रहता है? डीडीटी। याद रखोगे, लंबे समय तक बना रहता है कौन? डीडीटी। आप इसका फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताइएगा, डीडीटी। नेक्स्ट, ये आपको होमवर्क दिया हूँ, डीडीटी का फुल फॉर्म, कौन सा प्रदूषक लंबे समय तक पर्यावरण में बना रहता है। नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? प्रदूषण कम करने वाले नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण कौन सा है? प्रदूषण कम करने वाले नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण कौन सा है? कौन सा है? सोलर एनर्जी है, कोल कोयला है, या पेट्रोलियम है, या लास्ट और नन ऑफ दीज है? क्या है? पेट्रोलियम या कोल कोयला है या सोलर एनर्जी है? कौन है? तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर है सोलर एनर्जी। ये क्या करता है? नवीकरणीय संसाधन है जो प्रदूषण को कम करता है। मैं तो यही कहूँगा कि सोलर एनर्जी का आप ज़्यादा यूज कीजिए, जिससे पर्यावरण को क्या किया जा सकता है? तो आप बोलोगे प्रदूषण मुक्त किया जा सकता है। एक ऐसा ही नहीं है, और भी तरीके से आप प्रदूषण मुक्त कर सकते हैं हमारे पर्यावरण को। आज हम लोग यही 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में रखते हैं। अगर ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे लग रहे हैं, कंटिन्यू मैं ला रहा हूँ, तो आप चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, जिससे आपको जितने भी प्रैक्टिस सेट में लाता हूँ उसकी जानकारी पहले मिल जाए और आप क्लासेस कंटिन्यू रेगुलर देखते रहो और अच्छे करो। यहीं तक रहते हैं आज। बाय बाय, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।